मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को हमारी सच्चाई बताने के बारे में आया हूँ। तो जो लोग कामचोर हैं या फिर जो देहचोर हैं, जो नालायक हैं, जिन्होंने पहले से ही अपने मन में बना रखा है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, वो यहाँ से चले जाएं। उनके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि मैं थोड़ी सी मेहनत भी करके, थोड़ी थोड़ी करके मैं कर सकता हूं, उस मुकाम तक पहुंच सकता हूं, वो लोग इस वीडियो को देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज का जवाब देना। इस फोटो को देख करके, इस वाले को या इसको देख के क्या लगता है आपको? सबसे पहली जो आपकी थिंकिंग आती है मुझे वो बताना। कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहूंगा। पता है मुझे क्या थिंकिंग आती है कि ये एनडीए है, ये एनडीए का, ही इज एनडीए कैडेट एंड वो सीट मेरी है, मुझे वहां पे बैठना है। कोई और वहां पे कैसे बैठ सकता है? हाउ कैन एनी अदर कम एंड सिट देयर? दैट्स माई सीट। डेफिनेटली ही इज कैपेबल, दैट्स व्हाई ही इज सिटिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, प्लीज बी आर, don't take me wrong, it's just for motivation. So make your mentality that this is your seat and you have to sit there. No one will make you to sit. Work hard. Whenever I feel demotivated, this is my front view of my study table. These pictures. Whenever I feel demotivated, I look these two pictures only. This and this. This is Sudan block where I want to click my picture and that is me. And that I want to become like him. I want to sit there. तो वही सीधी सी बात है, समझ में आती नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग से नहीं होगा। तो भाई तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? जो एनडीए जाते हैं उनके पास 4 हाथ 4 पैर होते हैं क्या? उनके पास 4 दिमाग होती है? नहीं चचा, वो भी हम लोग की तरह होते हैं। जब ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालता है तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बनता है। तो आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालना होगा। अगर आप समझते हैं कि मैथ्स हार्ड है, अगर आपको लगता है कि जीएस हार्ड है, तो आप बहुत बड़े वो है, आप गलत है। क्योंकि यूपीएससी कभी भी पेपर को हार्ड नहीं बनाएगा। उसे पता है कि आर्ट्स का बच्चा भी बैठ करके पेपर देना है, जो ह्यूमैनिटीज से, जो कॉमर्स से है, उसे ही पेपर देना है। वो कभी हार नहीं मानेगा पेपर। लेकिन जब आपको लगे कि मेरे अंदर से एकदम ताकत जा चुकी है, मुझे बस थोड़ी सी चाहिए कि मैं 2 क्वेश्चन और बनाऊं, यार अपने आप को ना लालच 2 क्वेश्चन का। मुझे पता है मैं क्या करता हूं। मैं पहले टारगेट लेके चलूंगा कि मुझे एक दिन में 70 क्वेश्चन बनाने हैं। सपोज कि 100 क्वेश्चन है तो मैं सोचूंगा 70 क्वेश्चन मुझे, मतलब आज मैं किसी वक्त में 100 करूंगा ही, मतलब 100 क्वेश्चंस मैं करूंगा। गिरते पुलते हालात में मैं 70-80 करता हूं। और फिर पता है मैं सोचता हूं यार जब 80 कर ही लिया है तो 85 भी कर लेते हैं। जब 85 कर लिया है फिर क्या 15 क्वेश्चंस वो भी कराते हैं। तो ये तुम्हारी ना हंगर होती है, भूख इसे कहते हैं। मोटिवेशन चाहिए यार। तुम इस लेवल पे हो, तुमने आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर बनने का सोचा जो इस लेवल पे है, जो खुद ही एक मोटिवेशन है। और उस लेवल का तुमने ख्वाब सोच रखा उतने ऊपर तक का, और तुम सोचते हो कि तुम्हें चिंडी मोटिवेशन चाहिए। हाँ, चिंडी मोटिवेशन है ये। क्योंकि जो असली मोटिवेशन होती है ना, वो इधर से आती है, वो दिल से आती है, वो दिल से। समझ गए? अगर मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम ही सबसे ज्यादा करते हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं, अगर तुम्हें अभिमान है अपने पे, या फिर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर पाओगे, तो अपने ना, मैं बस एक काम करना, मेरा बस एक छोटा सा काम, रिक्वेस्ट है आपसे बस, है ना। अपने पिताजी के पास जाना या फिर जो भी तुम्हें पैसा देते हैं उनके पास जाना, हाथ जोड़ना उनके सामने में और बोलना कि आपको क्या जरूरत है पैसा देने की। आप तो ये मेरे लिए कर रहे हैं,
आपको कोई फायदा भी नहीं है। आप मेरे लिए कर रहे हैं, पैसा आप मुझे दे रहे हैं, मैं बड़ा बनूंगा, तो फिर आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों अपना खून पसीना बहा रहे हैं? जब वो तुम्हें जो आंसर देंगे ना, तुम उसे सुनना और मुझे ना कमेंट में बताना भाई, ये चीज मैं जानना चाहता हूं इसे। तब मैं तुम्हारी आंखें खुलेंगी, वो तुम्हें सही चीज बताएंगे। पता है, तुम जो आज ये बोलते हो ना बाबू सोना वो मेरी वाली है, अरे मैंने कितनों को देखा वो मुझसे आके बोलते हैं भैया नो मेरी वाली सबसे अलग है। नहीं भैया, नहीं 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 भाई, सबकी एक ही है। मैं तो खुद झेल चुका हूं, मतलब तुमने सही समझा, मैं ब्रेकअप पैचअप दोनों देखा हूं अपनी लाइफ में, तो मुझे पता है। मैंने कितनों को देखा है भाई। तुम जो उन दोस्त के पीछे पैसे उड़ाते हो, उनसे सिर्फ एक चीज कहना कि मेरी किडनी खराब हो गई है, मुझे एक किडनी चाहिए और 1 लाख रुपए, चाहे 1 लाख छोड़ो, मुझे बस 10,000 रुपए दे दे, मुझे काम है, मेरे पापा का ऑपरेशन कराना है। देखना कितने दोस्त तुम्हें देंगे। और जो बंदी जिस लड़की पे तुम अपने पूरे माँ बाप की कड़ी मेहनत की कमाई हुई पैसे उड़ाते हो, उससे जाके पूछना कि मुझे 10,000 चाहिए, प्लीज दे दो, तुम्हें ना वो छोड़ के भाग जाएगी। तो उस दोस्त का फायदा ही क्या? जिस चीज के तुमने पढ़ाई को छोड़ा, आज वो दोस्त तुम्हें उतना भी नहीं देगा। यार दोस्ती तुम एकेडमी में करना, जो वो दोस्त होंगे ना, वो कैडेट तुम्हारे लिए गोली खाने को तैयार होंगे। अगर तुम पे गोली लगेगी तो पहले वो कूद के खाएं कि नहीं मुझे मारो। वो होती है दोस्ती यारी। तो वही बेसिक मुद्दा है कि आप पढ़ाई कीजिए अभी, क्योंकि अभी पढ़िएगा तभी आप आगे जाके कुछ बनिएगा। और अगर अभी आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, मतलब अगर आप सोचते हैं कि नहीं थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे ट्रिक्स है, मैंने ट्रिक्स के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप देखिए उस ट्रिक्स को, क्योंकि पेपर फोड़ना है। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि नहीं हुआ, जाना मुझे चाहिए, बस जाना है। लेकिन आपको तो वो पूरा परोसा हुआ मिलता है, खाओ तो खाओ, माँ बाप देते हैं पैसे, हारन आप लेते हो। चलो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। गलती सलती माफ करना, कुछ भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करना। जय हिंद।